क्यों श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा की आराधना करते हैं। प्रिया जी का स्वभाव ही ऐसा है, वह प्रेम का भंडार खोलकर खुद पुकारती है, लूट लो जितना लूट सको। वह इतनी भोली है, इतनी सहज है कि केवल राधा राधा सुनते ही रीझ जाती है। उनकी उदारता का तो कहना ही क्या, महानता ऐसी कि लोग उनकी भ्रिकुटी, उनके मुख, उनकी रुचि तक को अनुभव करते रहते हैं। उनके स्वभाव में ना रस की कमी है, ना कभी भूल, ना कोई क्रोध। श्री जी तो प्रेम का समुद्र है और प्रेम समुद्र का कोई किनारा नहीं होता। पर उनकी उपासना का तात्पर्य केवल अगरबत्ती या धूप जलाना नहीं है। उपासना का अर्थ है अपने आराध्य के निकट रहना। उपास यानी समीप रहना, बिल्कुल पास, क्षण क्षण उनके साथ होना, क्षण क्षण उनका दर्शन करना और प्रेम से भरे मन से उनके संग जीना, यही सच्ची उपासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप शारीरिक रूप से अकेले ना रहें या कमरे में हमेशा दो लोग हों। यहां बात किसी बाहरी संग की नहीं है। यह भाव है, प्रिया प्रीतम को साथ लेकर चलो। चलते समय, बैठते समय अपने हृदय के सिंहासन पर प्रियालाल को साथ बिठाकर चलो। कभी नाचते हुए, कभी मुस्कुराते हुए वे वहीं विराजमान रहते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। यदि मन में यह शंका आए कि प्रियालाल तो घर में है, मैं बाहर हूं, तो मैं उपासक कैसे, तो इसका उत्तर यही है, उन्हें साथ लाना सीखो। किसी ने कहा, कल से 16-20 सिंहासन रख लिए। उत्तर मिला, आपने ही तो कहा था प्रियालाल को साथ भावना में रखो। यह भी तो सिंहासन ही है, यहां भी वे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यदि कहीं ऐसा लगे कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो समझो अनुभव सिंहासन की लकड़ी में नहीं, भाव की सच्चाई में होता है। इसीलिए कहा गया, कभी अकेले मत रहो। यदि ऐसे रहोगे तो भटक जाओगे, गिर भी सकते हो। आज ये बातें साधारण लग सकती हैं, पर इन्हीं बातों में भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा है। यही उपासना का गूढ़ रहस्य है। कभी स्वयं को अकेला मत समझो, हर क्षण यह भाव रखो कि प्रियालाल मेरे साथ है। हो सकता है मन कहे, यह तो केवल भावना है, इसकी सत्यता क्या है, पर इसका आधार कल्पना नहीं, शरणागति का वचन है। जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक मां अपने छोटे बच्चे की हर पल रक्षा करती है, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे हर दिशा में चलती है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त के संग क्षण क्षण उपस्थित रहते हैं। स्वामिनी जी तो वात्सल्य का सागर है। जो उनके चरणों का आश्रय ले लेता है, वह उनकी करुणा और दुलार की सीमा में बंध जाता है। उनका वात्सल्य इतना गहन है कि उसे वही हृदय समझ सकता है जो पूर्णतः समर्पित हो। सुनिए श्रोताओं, मैं आपको एक गुप्त बात बताती हूँ। यह बाहरी लोग नहीं जानते। यह रहस्य केवल वृंदावन की रज रानी की कृपा के पात्र रसिक जन ही जानते हैं। वही लोग इसके अधिकारी होते हैं जिनकी स्वयं श्री कृष्ण आराधना करते हैं और जो राधा आराधन में निरत रहते हैं। अहो भाग्य कि हमें यह सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हम तक कहाँ जा रहा है। यह निर्लिप्तता का विषय है। इन्हें किसी भौतिक वस्तु से रिझाया नहीं जा सकता, ना सोने का छत्र, ना चंवर, ना कोई ऐश्वर्य। यह सब निर्लिप्तता के ही स्वरूप है। फिर कैसे रिझाया जाए। हमारी प्रिया कौन है जिनकी हमें शरणागति प्राप्त हुई है। एक बार बैकुंठ में भगवान श्री नारायण विराजमान थे। उनके साथ नारद, सनकादि ब्रह्मर्षि, समस्त भगवत पार्षद उपस्थित थे और महालक्ष्मी भगवान के चरण सहला रही थी। उसी समय श्री भगवान ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। यह जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, इन्होंने श्री कृष्ण को अपने अधीन कर रखा है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी हैं, अजीत हैं, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, पर जिनके प्राणों पर अधिकार है, वही लाडली राधा किशोरी है। हमारी प्रिया की महिमा स्वयं वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा है, शिव
श्रीपति अर्थात भगवान नारायण शिव महादेव यद्यपि मन से प्रवेश चाहते हैं, फिर भी यह रस निगम आगम से प्राप्त नहीं होता। महाविष्णु के मन में भी यह सहज नहीं आता। इस रस के अधिकारी वही होते हैं जिन पर राधा प्यारी की कृपा होती है। लाडली की कृपा तभी होती है जब श्री हरिवंश को सिर पर धारण किया जाए। जब सहचरियों की कृपा प्राप्त होती है तब श्री जी के चरणों में प्रीति जागृत होती है। जब श्री जी की कृपा होती है तब सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तभी यह प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी के विषय में भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ये समस्त परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन हमारी महारानी जो प्राणाधिक प्रियतमा है, सर्वाभ्या सुंदरी परा है और समस्त देवियां जिनके अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनकी समानता ना तो वैभव से की जा सकती है और ना ही केवल सुंदरता से। उनकी सुंदरता इतनी अगाध है कि सहचरियां उसे देखकर ही आचार्य रूप में प्रकट हुई। हित सजनी कहती है, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जो देखती हैं, जो सेवा करती हैं, वे भी यही कह पाती हैं कि आपका रूप वर्णन में नहीं आता। ध्रुवदास जी कहते हैं, यदि रोम रोम में करोड़ों रचनाएं और करोड़ों जहवाएं भी हों, तब भी प्यारी जी के रूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि कोटि रचना भी उनके रूप की सीमा नहीं कह सकती। उनका सौंदर्य अति अगाध समुद्र के समान है, जिसका पार पाना संभव नहीं। थोड़ी बुद्धि की सीप में यह अनंत रस कैसे समा सकता है। उनमें वे समस्त सद्गुण विराजमान है, जिनसे श्री कृष्ण भी उनके अधीन रहते हैं। हमारी श्यामा जी सदा ही श्याम को अपने प्रेम के अधीन रखती हैं। वे ब्रज की सिरताज है, जिनके अधीन स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं। वे उनके संग संग ही विचरण करते हैं, इसलिए वे परम सौभाग्यवती हैं, क्योंकि उनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण उनके अविनाशी दूल्हा है। यह उनका अनुपम गौरव है। देखो कैसी है हमारी स्वामिनी जी की महिमा। जब हमारी लाडली वृंदावन में वन विहार करती है तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं। पुष्पों का पराग ऐसे बिछ जाता है मानो वृक्षों ने मार्ग में पावड़े बिछा दिए हों। सखियां सुगंधित द्रव्यों से युक्त पराग डालती है। जब वह पराग प्यारी जी के अत्यंत सुकुमार चरणों से स्पर्श करता है तो श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि कहीं वह पराग उनके चरणों में चुभ ना जाए। तब वे पीतांबर से झुककर उनके चरणों के तलवों को धीरे धीरे साफ करते हैं। उस समय उनकी सेवा भावना और चरण शोभा अद्भुत हो जाती है। जिन श्री चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा देवता और कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्र आदि करते हैं, वही हमारी स्वामिनी जी के चरण हैं। वृंदावन धाम रस से परिपूर्ण है। वहां मोहन की मूर्ति विचित्र लीलाओं में रमण करती है। राधा चरणों की शोभा अत्यंत मनोहर है। जिनके शिखंड पर हरि नमन करते हैं, ऐसे श्रीहरि को मैं वंदन करती हूँ। रसखान जी कहते हैं कि आगम निगम और पुराण सब जगह खोजा, पर जो दृश्य मिला वह सेवा कुंज में मिला, जहां श्री कृष्ण किशोरी जी के चरण दबा रहे थे। नंददास जी पर जब कृपा हुई तब उन्होंने देखा कि मोहनलाल स्वयं कुंवरी राधा के चरणों की सेवा कर रहे हैं। पलंग, पौड़ी और सारी व्यवस्था उस सेवा के लिए सुसज्जित थी। जब बड़े बड़े महापुरुषों पर कृपा होती है तब उन्हें प्रभु का वह प्रेम स्वरूप दिखाई देता है जो प्रेम सागर का सार है। तब श्री कृष्ण स्वयं सखियों से श्री चरणों की सेवा मांगते हैं कि तुम तो प्रतिदिन महावर रचती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। वे अपनी गोद में श्री चरणों को लेकर महावर की रचना करते हैं। लाल जो महाराज जावक से चरणों को सजा सवार कर अपने जीवन को सफल मानते हैं, यह रसिकों का अत्यंत दुर्लभ मरम है। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ है। लाल जो महाराज उन्हें अपनी गोद में रखकर सेवा करते हैं, कभी उनके नेत्रों से उन चरणों का स्पर्श अपने मस्तक पर करा लेते हैं। इसे केवल साधारण वृंदावन लीला मत समझो। यहाँ बिना लाडली जी की सहचरियों की कृपा के कोई इस रहस्य को जान नहीं सकता। जब हमारी लाडली जी चलती हैं, तो उनके नूपुरों की झंकार होती है।
उस नाद से अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह बात राधा कृपा कटाक्ष में भगवान शिव द्वारा भी कही गई है। लाडली जी के श्री चरणों की नख कांति अद्भुत ब्रह्मा तेज से संपन्न है। इन्हीं को परावरा कहा गया है, सारभूता कहा गया है। ये परमाद्या, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धन्या, मान्या और पूज्या है। ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री है। रास मंडल में स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा तत्व श्री कृष्ण भी इन्हीं की आराधना करते हैं। इसी कारण उनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र में यह नाम आया है, राधा, अर्थात जो आराधना में सदा तत्पर है। श्री किशोरी जी स्वयं श्री कृष्ण की आराधना में निरंतर स्थित रहती हैं। यह रहस्य बाहरी लोग नहीं जानते, इसे केवल वृंदावन की रज रानी की कृपा से प्राप्त रसिक ही जानते हैं। श्री जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं है जिसे हमारे लाल जी महाराज के एक अंश के समान भी कहा जा सके, क्योंकि लाल जी सौंदर्य के समुद्र है और उनके एक अंश की झलक से ही पूरे त्रिभुवन की सुंदरता प्रकट होती है। कोई भी उन्हें अपने सौंदर्य से अधीन नहीं कर सकता। उनका सौंदर्य अद्वितीय है। जिनकी मंद मुस्कान से करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, वे श्री कृष्ण हैं। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन करता है, पर श्री कृष्ण की मुस्कान से करोड़ों कामदेव चेतना शून्य हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रिया जी के सौंदर्य का पान करते हैं, तो गोविंद के नेत्र अतृप्त चकोर की भांति उनके रूप रस को निरंतर निहारते रहते हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि प्यारी जी कोई साधारण स्त्री है? देवलोक, भूलोक और रसातल, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है। जिनकी श्री कृष्ण स्वयं आराधना करते हैं, वही राधा है। अहो भाग्य कि हमें यह सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा है। हमें लाडली जी के चरण चहनित रज में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है, उनके महल में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। वही रस ईश्वरी है, वही सर्वोच्च रसिक है। रास मंडल उन्हीं से रास मंडल कहलाता है। यदि स्वामिनी जी ना हो तो रास शब्द का प्रयोग ही ना हो। प्रभु तो है, पर स्वामिनी जी के अंश से ही समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं। प्रभु की दिव्य पत्नियों को जो सौभाग्य प्राप्त है, उसमें कहीं भी रास शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि रास ईश्वरी लाडली जी के पधारने पर ही रास कहलाता है। यह किशोरी जी निर्गुण है, अर्थात उनमें ब्रह्मा द्वारा रचे गए कोई भी प्राकृतिक गुण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्रकृति तक सीमित है और श्री जी उससे परे हैं। और श्री जी क्या है? वे प्रीति मूर्ति हैं, मति, रस और सिंधु के सार रूप हैं। श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम सागर है, वही जब सार रूप धारण करता है, तब वह सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी बनता है। श्री लाडली जी उसी प्रेम सागर का सार है। वे दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और पूर्णतः निर्लिप्त है। एक महात्मा थे, माधवेंद्रपुरी नाम के। वह भिक्षा नहीं मांगते थे। ऐसे अकिंचन महात्मा थे, किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए। वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो, आपके लिए यह प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वे किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-5 दिन जब बीत जाते थे, तब किशोरी जी कोई गोपी बनकर जाती थी, ठाकुर जी भी कोई ग्वाला बनकर जाते थे। कभी दूध दे आते, कभी रबड़ी दे आते, कभी रोटी दे आते। माधवेंद्रपुरी जी का एक कठोर नियम था, वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उनका भाव था कि यदि ठाकुर को देना होगा तो वे स्वयं ही व्यवस्था करेंगे। इसी कारण श्री जी स्वयं कभी खीर लेकर, कभी रसगुल्ला लेकर, तो कभी अत्यंत दीनहीन ब्रज की किसी साधारण गोपी का रूप धारण करके उनके पास जाती थी। ऐसा लगता था मानो ब्रज की कोई सामान्य गोपी दूध लेकर आ गई हो। माधवेंद्रपुरी जी दूध पी लेते, शेष दूध वह गोपी घर ले जाती, पर वास्तव में वह स्वयं श्री राधा जी होती थी। एक समय माधवेंद्रपुरी जी के मन में जगन्नाथपुरी के दर्शन का भाव जागृत हुआ। वे गोवर्धन से पैदल चलते हुए
जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। मार्ग में उड़ीसा प्रांत में स्थित खड़चोरा, आज का खीरचोरा, गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा। यह स्थान बंगाल की सीमा के निकट उड़ीसा में ही स्थित है। उस समय वहां श्री गोपीनाथ जी का नाम केवल गोपीनाथ था। खीरचोरा नाम तो बाद में प्रसिद्ध हुआ। वहां आज भी नियम है कि श्री गोपीनाथ जी को 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है। जो भी मनोरथ होता है उसी भोग को बाद में भक्तों में बांट दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी जी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। रात्रि के समय गर्भगृह में 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगाया गया। माधवेंद्रपुरी जी का स्वभाव था कि वे स्वयं कभी प्रसाद भी नहीं मांगते थे। यदि पुजारी स्वयं कह दे, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, तभी लेते थे, अन्यथा नहीं। वे 3-4 दिन से निरंतर यात्रा करते हुए भूखे प्यासे थे। उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के समक्ष खूब नृत्य किया, भाव विभोर होकर दर्शन किए। पुजारी जी ने सारे मनोरथों में खीर बांट दी और मंदिर के पट बंद कर दिए। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से निकल पड़े और एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। भजन करते समय बार बार उनका ध्यान टूट जाता, आंखें खुल जाती, क्योंकि भूख अत्यंत तीव्र थी, पर वे किसी से कह नहीं सकते थे। उधर गर्भगृह में विराजमान श्री गोपीनाथ जी को चैन नहीं पड़ा। अपने भक्त की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई। रात्रि में श्री गोपीनाथ जी स्वयं पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मेरे परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वे अत्यंत भूखे हैं, उन्हें कुछ खिलाओ। पुजारी जी ने कहा, प्रभु रात्रि का समय है, अब क्या खिलाएं? भगवान बोले, हमारा जो 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है उसमें से 1 कुल्हड़ उन्हें दे आओ। पुजारी जी बोले, प्रभु सब खीर तो मनोरथों में बांट दी गई। तब भगवान बोले, तुमने 11 कुल्हड़ बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने स्वयं छुपा लिया था। आओ मंदिर खोलो, हमारे विग्रह के गोजा जेब में देखो। पुजारी जी की नींद खुल गई। उन्होंने स्नान किया और अर्धरात्रि में मंदिर खोलकर गर्भगृह में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के गोजा में हाथ डाला, वहां सचमुच 1 कुल्हड़ खीर रखी हुई थी। तब पुजारी जी के मुख से निकल पड़ा, वाह रे खीर चोरा गोपीनाथ, अपने वैष्णव के लिए अपनी ही खीर चुरा ली। पुजारी जी वह खीर लेकर माधवेंद्रपुरी जी के पास पहुंचे। उस समय रात्रि के लगभग 3 बजे थे। माधवेंद्रपुरी जी ने आश्चर्य से पूछा, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? तब पुजारी जी ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। यह सुनते ही माधवेंद्रपुरी जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, आपको कैसे पता कि मैं किसी से कुछ मांगता नहीं? पुजारी जी बोले, यह तो स्वयं ठाकुर जी ने बताया। उन्होंने कहा कि आपको भूख लगी है, इसलिए उन्होंने आपके लिए खीर अपनी जेब में छुपा ली। अब माधवेंद्रपुरी जी की भूख कहाँ रह गई थी। वे विरह और प्रेम से रोते रहे और बोले, नाथ आप मेरे भाव को जानते हैं, बस इसी से मैं तृप्त हूं कि आप मुझे पहचानते हैं। इसी लीला के कारण उस दिन से श्री गोपीनाथ जी का नाम खीरचोरा गोपीनाथ पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने वैष्णव के लिए खीर चुरा ली थी। इसीलिए ठाकुर जी का नियम है कि वे प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, हठपूर्वक, जबरदस्ती या अधिकार भाव से नहीं। इसी कारण ठाकुर जी के नियमों का भाव समझना आवश्यक है। नियम इसलिए नहीं है कि भक्त उन्हें तोड़ने का प्रयास करे। कोई यह ना सोचे कि हम जबरदस्ती गर्भगृह में घुस जाए, कूद फांद करें, झगड़ा करें, पुजारियों से विवाद करें और सबको दिखाएं कि देखो हमने नियम तोड़ दिया। नियम तोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप उन्हें तोड़े या आप प्रयास करें। नियम तोड़ने का भाव यह है कि ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त के लिए नियम तोड़े, स्वयं आगे आए, स्वयं बाहर निकले, स्वयं बंधनों को लांघें। भक्त का कार्य केवल प्रेम करना है, अधिकार जताना नहीं। श्री जगन्नाथ जी इस बात के साक्षात उदाहरण हैं। जितने नियमों में वे बंधे हुए प्रतीत होते हैं, उतने ही नियम तोड़ने के लिए भी वे प्रसिद्ध हैं। शायद ही किसी ठाकुर ने इतने नियम तोड़े हों।
ऐसे प्रेम स्वरूप साक्षात प्रेम के विग्रह श्री जगन्नाथ जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं और मन में यही प्रार्थना करते हैं, हे लाल जी, कभी हमारे लिए भी कोई नियम तोड़ देना, हमारी भक्ति को भी उस स्तर तक ले जाना जहां हमें भी अनुभव हो कि हाँ, ठाकुर जी ने हमारे लिए कुछ किया। मैं यहाँ जो उदाहरण कह रहा हूँ उसे कृपया मेरी प्रशंसा के भाव से मत सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे केवल विश्वास को दृढ़ करने के भाव से सुनिए। यदि प्रशंसा का भाव आ गया तो जो भी अंतरंग भाव होते हैं वे टूट जाते हैं, फिर वे रहते ही नहीं। मित्रों, यदि आज की यह प्रस्तुति आपको प्रिय लगी हो तो कृपया कमेंट करके अपने भाव अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राधे राधे।